हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और दीपावली की बहुत 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 सारी मुबारक हो। खुशियाँ मनाओ, शुभकामनाएं हैं। और त्यौहार के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए आपका ध्यान इस तरफ भी करना चाहती हूँ। तो अरुणा कालिया की इजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मैं उपसर्ग से रिलेटेड ही वीडियो लेकर आई हूँ। पिछली वीडियो में भी हमने उपसर्ग पढ़ा था, है ना। तो आज भी हम उपसर्ग लेकर आए, लेकिन उपसर्ग के भेद आज मैं बताऊंगी कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग हमारे 3 प्रकार में के हैं, 3 वर्गों में बांटा गया है इनको। एक है हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत और हिंदी के तो आप जानते ही हैं, है ना, हमारे देश की भाषा है। और विदेशी उपसर्ग वो उपसर्ग हैं जो विदेशी भाषाओं से शब्द प्रचलित हुए और उनको हमने अपनी भाषाओं में शामिल कर लिया। तो ऐसे उपसर्ग जो हैं वो उर्दू के भी हैं, फारसी के हैं और इंग्लिश के हैं। तो इस तरह से जो शब्द बाहर से हैं उनको भी हमने अपनी भाषा में शामिल करके इस तरह से संलग्न कर लिया है। तो ये अब बात करेंगे। और हिंदी के उपसर्ग जो हैं अ, अध, उन, औ, बिन, क, कु, दु, नि, पर, भर, चौ। अब ये उपसर्ग जो हैं जब जिन शब्दों के पहले लग जाते हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं। पिछली हमने वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था कि जो जिनका अर्थ सकारात्मक है वही उपसर्ग जब किसी शब्द के साथ लग जाते हैं तो उन शब्दों का अर्थ भी सार्थक हो जाता है। अब सार्थक मतलब सकारात्मक हो जाता है। और जिन शब्दों के जिन अवयवों के अर्थ नकारात्मक हैं, यानी ना, नहीं वाले हैं या बुराई से लिप्त हैं, तो वो उपसर्ग जब किसी शब्द में लग जाते हैं तब तो उस शब्द का अर्थ भी वैसा ही नकारात्मक हो जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब इसमें जो है ये संस्कृत के जो है इनका मीनिंग जो है वो मायने रखता है। इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इनके मीनिंग से रिलेटेड जो शब्द बने हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पर, आप उनको देख सकते हैं। जैसे दू है तो दू से दोबारा बना शब्द दुगना बना है। क और कु से कपूत है बना शब्द कुमार्ग बना शब्द, है ना। नी से निडर बना, पर से परदेश बना। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मैंने सारे लिख दिए हैं। ये आपको पुस्तकों में भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल हो गया और साथ में इनका जो किस तरह से इनका प्रयोग हो रहा है, इनका अर्थ जो है आप कैसे लगाएंगे, ये मैंने बताया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती है कि जब किसी शब्द में उपसर्ग लग गया है उसको हम कैसे पहचानेंगे। अगर हमारे पास प्रश्न आता है कि इस शब्द में से उपसर्ग अलग कीजिए, तब हम कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये सब तो हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं। और कैसे अलग करेंगे इस बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। बच्चे इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि शब्द में से उपसर्ग अलग कीजिए, तब कैसे करेंगे। जैसे ये अत्याचार है या अनजान, सबसे आसान ले लेते हैं अनजान। अनजान शब्द हमने ले लिया। अनजान शब्द में सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें मूल शब्द क्या है। जब भी हमें उपसर्ग या प्रत्यय अलग करने का प्रश्न आए हमारे सामने तो उसके मूल शब्द को ढूंढो। अगर मूल शब्द मिल गया तो आपको प्रत्यय भी पता चल जाएगा और उपसर्ग भी पता चल जाएगा, है ना। अब जैसे जान, जान इसमें मेन शब्द है, मूल शब्द है। अब हमने ये अगर ढूंढ लिया तो हमें पता चल गया कि अन जो है ये उपसर्ग है ना। ऐसे ही अवतार, अवगुण, ये सबसे आसान, ये भी आसानी से आप समझ सकते हैं। अवगुण, अव और गुण। अब इसमें गुण शब्द बिल्कुल क्लियर है कि ये मूल शब्द है। तो मूल शब्द को हमने पहचाना और इसके अलावा अगर इधर कुछ लगा है
शब्द के बाद में कुछ लगा है तब तो वो प्रत्यय हो गया, और शब्द से पहले जो लगा है वो उपसर्ग हो गया। इस तरीके से हम इसे पहचानते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए सबसे पहले आप मूल शब्द को ढूंढें। मूल शब्द आपको पता चल जाएगा तो आप उसके उपसर्ग को भी ढूंढ पाएंगे और प्रत्यय को भी ढूंढ पाएंगे। अब मैं यहाँ ये चाहूँगी कि जितने भी ये शब्द लिखे हैं या पुस्तकों में से लेकर आप सबसे पहले ये अभ्यास करें। उपसर्ग का तो आपको पता चल गया कि जो पहले लगते हैं, लेकिन उपसर्ग है कैसे, अलग कैसे करें, उसको आप जरूर देखें। शब्दों को लीजिए और उसमें से मूल शब्द को सबसे पहले देखें। जैसे ये कुमति है, उपचार है, तत्पश्चात है, दुर्गम है, दुस्साहस है, ये कितनी जल्दी पहचाना जाता है ना। उपचार, चार को हमने पहले ले लिया, चार, ये चार मूल शब्द हो गया और ये बचा उप हमारे पास उपसर्ग हो गया। अब जैसे कुमति है ना, मति बुद्धि है, ये मूल शब्द हो गया, और कु उपचार, कु जो है वो उपसर्ग हो गया। इस तरीके से आप समझें। अब जैसे ये संस्कृत के भी इसी तरह से उपसर्गों को हम अलग कर सकते हैं, इसी तरह से विदेशी उपसर्गों को भी हम अलग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से उनके मूल शब्दों को हमने सबसे पहले पकड़ना है। मूल शब्द हमारे हाथ में आ जाए तो हमारे साथ हमारे जो प्रश्न है वो बहुत ही जल्दी हल हो जाता है। कैसे, हमें उपसर्ग का भी पता चल जाएगा और प्रत्यय का भी पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब आप इनके लिए अभ्यास करें, जितना अभ्यास हो सकता है। अभ्यास कैसे करेंगे, शब्दों को ढूंढेंगे, उनको उपसर्ग पहले तो लगाएंगे, कुछ लगाने वाले शब्दों का अभ्यास करें, फिर ऐसे शब्द ढूंढें जो पहले से जिनमें उपसर्ग लगे हुए हैं और उनमें से मूल शब्दों को अलग करके आप बताएं कि ये उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने जो बताना चाह रही थी तो वो आपको बता दिया है। अब आप इनका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अगर आप ग्रुप में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि जब हम ग्रुप में बैठते हैं ना तो एक दूसरे की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। और जब हम किसी को बता रहे होते हैं ना, मेन बात क्या है कि जब हम किसी को समझा रहे होते हैं उस समय हमें खुद को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने से छोटे भाई बहनों को ज़रूर पढ़ाया करें, या आपकी क्लास में कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसे भी ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि उसको पढ़ाने से उसको तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन आपको खुद को जो लाभ होगा वो सबसे बड़ा लाभ होगा क्योंकि उस समय आप उसके कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। इसलिए किसी को पढ़ाने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ाएं। तो आज की मेरी बात ख़त्म होती है। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक भी ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर जाएं, ऑल को टच करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगले वीडियो तक के लिए फिर से बाय बाय।